आपका नाम क्या है? हीरा सिंह बग्गा है। इसलिए विरोध कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं को अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, जीएसटी चरम सीमा पे है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। मोदी जी ने सिर्फ 8 साल सिर्फ जुमलेबाजी की, उसके सिवा कुछ नहीं किया। तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको लगता है इससे सरकार जागेगी? देखिए, सरकार को जागना पड़ेगा। जब जब लोकतंत्र की बात आती है तब तब हम लोग रोड पे आएंगे और महंगाई के खिलाफ हम लोग सड़क से लेके सदन तक जाएंगे। देखिए, राहुल जी कल हम लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका जी रोड पे आई, उन्होंने आवाम के लिए, जन के लिए रोड पे आए और गिरफ्तारी दी। हम लोग जहाँ देश की बात आएगी, महंगाई की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी और मतलब अग्निपथ की बात है, हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अग्निपथ में तो भर्ती स्टार्ट भी हो गई, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर, सरकार ने वापस भी नहीं लिया इस योजना। कुछ नहीं, 4 साल इन्होंने सिर्फ एक कहा है कि एक सपना दिखाया, 4 साल के बाद आप लोग को गेट आउट कर दिया जाएगा। मतलब आप लोग 4 साल में यहाँ काम कीजिए, उसके बाद आप लोग अपने घर में जाइए। मैम, क्या संदेश देना चाह रही हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है पूरी तरीके से अपने आंखों पे पट्टी बांध चुकी है। ना वो हमारे रोजगार के बारे में सोच रही है, ना हमारे युवाओं के बारे में सोच रही है। बार बार मोदी जी कहते हैं हमारे युवा युवा युवा, लेकिन कितना कुछ युवा के लिए किया गया है। आज जिस तरीके से आज गरीब रोड पे भूखे आने की कंडीशन में हो चुके हैं, जिस तरीके से जीएसटी, आप देख, दही, रोटी, चावल, जो कि हमारे बेसिक नीड है, उस चीज़ पे भी जीएसटी लगाए जा रहे हैं। उनको शर्म करना चाहिए। उन्हें एक तरीके से कहते हैं वो एक छात्र विरोधी सरकार है, बल्कि गरीब विरोधी सरकार है और पूरी तरीके से एक तानाशाही का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान का पूरा तरीके से जो कंडीशंस हो रही है, पूरे तरीके से डिटोरिएट होने जा रही है हमारे इंडिया में, जो भारत हमारा संविधान है और पूरे तरीके से जो देश है वो एक पूरा तानाशाही के रूप में है। जिस तरीके से अंग्रेज ने फूट करो और राज करो का काम किया था, वही आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की कम्युनलिज्म खेल के आज वो इस सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। हमारी राहुल गांधी की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं और लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग को इंसाफ ना मिल जाए। तो आपको क्या लगता है सरकार की नींद खुलेगी, महंगाई कम होगा? तब बोले ना कि जब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तब तक हमारी संघर्ष जारी रहेगी, जब तक उनकी नींद को हम ना खोल दें, उनको जगा ना दें। आने वाले दिनों में ऐसा और भी मार्च होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं से भयावह मार्च होगा और तब तक होगा जब तक हम लोग का संघर्ष, हमारा नारा है, हम हमेशा संघर्ष करते हैं। और आज ही नहीं, हमारे देश का, जब हमारे देश की आज़ादी हुई थी, अब से हमारे कांग्रेस जो है उस वक्त से लड़ाई संघर्ष करती रही है और तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक हम लोग को इन लोगों से आज़ादी ना होती, इस तानाशाही से हम लोग को आज़ादी ना मिले। मैम, मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ इतना तानाशाही क्यों है? कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ये लोग इस आम जनता, देश के खिलाफ वो तानाशाही कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ कोई तानाशाही नहीं करता और ये जो हम लोग हैं वो आम जनता की आवाज बनते हैं। मैम, आप लोग मार्च करती हैं, वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाता है, तो ये तानाशाही हुआ ना सरकार का। आप लोगों के खिलाफ ऐसा रवैया क्यों है? रवैया इसलिए क्योंकि वो डर गए हैं, उनको पता चल गया है कि हम लोग जागरूक कर देंगे लोगों को, हम लोग जागरूक हैं, उनको डर लग रहा है, उनको कुर्सी छीनने का डर हो रहा है, इसलिए वो लोग डर की वजह से अब क्या करेंगे, उनके पास जो है तो पुलिस को आगे करके हम लोगों को दबाने की कोशिश कर। लेकिन कितनी अरेस्टिंग रहेगी, कुछ भी रहेगी, हम लोग अरेस्ट होंगे, जेल में जगह नहीं रहेगा, फिर भी तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देश को लूटना बंद करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टर, ये उस वक्त की है जब स्मृति ईरानी ने सिलेंडर जब महंगा हुआ था तब उन्होंने ये मार्च के दौरान ये लेके बैठी थी और अब सिलेंडर का दाम 1200 से ऊपर हो चुका है। लेकिन स्मृति ईरानी जो कि हमारी केंद्रीय मंत्री है, उनका एक भी इस पे जवाब नहीं आया है। क्या महंगाई नहीं है? इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पोस्टर को देख करके समझ में आ रहा है सबको, ये वो मैडम थी, बहुत पहले आई थी, 2014 से पहले बहुत दिखाई देती थी। जब गैस 300 रुपया से 400 रुपया हुआ था, 400 से 410 हुआ था, तो इसी रोड पर, इस रोड को दिखाने का कष्ट करे कैमरामैन साहब, इसी रोड पर बैठ करके धरना पर बैठी थी, कहती थी कि 10 रुपया बढ़ गया है। आज उनका आंख में शर्म हया खत्म हो गया है और उनको अभी 1200 का गैस सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम को हम यही इसीलिए इस पोस्टर को लेकर के आए हैं, भाजपा सरकार को दिखाने के लिए, आपके माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये देखिए और ये देख करके आप अपना गैस का जो रेट बढ़ाए हैं उसको वापस लेने का काम करें बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतिरोध मार्च की शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी यादव बंगला चौराहे के पास पहुंचने वाले हैं, ताकि आप लोग देख रहे हैं हाथों में सिलेंडर
इस प्रतिरोध मार्च के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह लोकतंत्र की गला घोंटी गई है और सब महंगाई बेरोजगारी से पूरी देश आक्रांत है, नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही के विरुद्ध में पूरी जनता जाग चुकी है। वो समय देर नहीं कि मोदी अघोषित जो अभी आपत्तिकाल लगाए हैं उससे उग्र होंगे और सारी जनता उन्हें तबाह करके छोड़ देगी। वो समय नहीं रह गया जो कि पहले हिटलर कर चुके थे, मुसोलिनी का हुआ था, लेकिन उसके बाप बनने की जो कोशिश की है नरेंद्र मोदी, उनका सर्वनाश होगा। भाजपा का लाडवा भी भारत में नहीं बच पाएगा। तो अगले चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाएगी? भाजपा को हो सके 84 में जैसे 2 सीट हुई थी, इस बार 2-0 का ही दृश्य दिखाई देगा। कहीं पर वो 1 सीट लेने के काबिल नहीं होगी। आप कार्यकर्ता है या आम जनता है? मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस का विधायक, सांसद, मंत्री हो या ना हो, लेकिन जो बंदा होना एक सबसे बड़ा गौरव की बात है। और हम वो बंदा हैं जो कांग्रेस के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, दिन रात कांग्रेस के लिए लिखते पढ़ते और सारी संघर्ष को बुनियाद खड़ा करने वाले इंसान हैं। तो ये मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ इतना तानाशाही रवैया क्यों दिखाती है? उसके नज़र में यही दिखाई दे रहा है कि नेहरू परिवार देश का सूर्य है, वह राजनीतिक क्षितिज पर में सदा चमका है और चमकता रहेगा, क्योंकि वह शून्य है। वह किया नहीं, विनाशा की गार्थ में भारत को धकेलते चले जा रहा है तेजी से। इसलिए उसे डर है कि पुनः वह सत्तारूढ़ न हो जाए, और सत्ता पर होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो आपने देखे होंगे कि गैर कांग्रेसी शासन कभी भारत में सफल नहीं हो सके, क्योंकि अविवेकशील उसके नेता हुए। और ये तो मूर्खों का धीराज है, यह सर्वनाश की ओर बढ़ता गया। पहला आप देख सकते हैं नोटबंदी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम किए हैं देश के साथ विनाशता की गार्थ में धकेलते चले गए हैं। यह जीएसटी क्या है? जीएसटी की राशि भी अगर कहिएगा मनमोहन सिंह तो वह धीमे रखे थे। यह इतना उग्र कर दिया है कि जनता, आम गरीब और मजदूर सभी लोग आक्रांत हैं। कृषकों की उपेक्षा, आम कर्मचारियों की उपेक्षा और तिरस्कार से देश को सर्वनाश की गार्थ में ये धकेल चुके हैं। तो सरकार इससे जाग जाएगी? सरकार तो जाएगी, और हो सकता है कि 23 की मुखार बिंदु भी वह नहीं देख सके, जनवरी से पहले ही समाप्त हो जाएगी। प्रतिरोध मार्च के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या महंगाई बढ़ गई है, सब रोड पे आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग सब सीपीआई, सीपीएमएल, कांग्रेस, राजद सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। मोदी सरकार महंगाई को जल्द से जल्द कम करे। तो आगे इसके बाद आगे आपका क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है? हम सब साथ एकजुट हैं, जितने भी विपक्ष में आगे भी ऐसा मार्च देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है मार्च निकल रहा है। डेली आप देख रहे हैं राहुल सोनिया जी के साथ भी अत्याचार हो रहा है दिल्ली में। हम लोग सब साथ में है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सब एकजुट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, तमाम ऐसे मुद्दे जिससे जनता जुड़े हुए हैं, उनको लेकर ये लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी यहाँ आने वाले हैं। वो भी रोड शो के जरिए, सगुना मोड़ से उनका रोड शो स्टार्ट हुआ है, और वो कुछ देर में डकबंगला चौराहा होते हुए जेपी मूर्ति तक जाएंगे। सर, इस प्रतिरोध मार्च के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे देश में और राज्य में और राज्य के विभिन्न गाँव में जो महंगाई का मार किसान परिवार झेल रहे हैं, आपको जानकारी है बिहार जैसे राज्य में हमारे परिवार जो है खेती पर और पशु पर आधारित हैं। इनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सरकार महंगाई कम करेगी? नहीं, कहाँ करेगी। आपको एक उदाहरण बताते हैं, आप ध्यान दे होंगे, जब से सरकार बना पेट्रोल दाम कम करेंगे। आप लगातार 2 साल अगर आप देखिए पत्रकारिता के दृष्टिकोण से, तो कभी 6 महीना में वो 50 रुपया कम कर देते हैं, फिर 6 महीना बाद 100 रुपया बढ़ा देते हैं। जब दोनों को जो इकोनॉमिक के विद्वान उनसे पूछिएगा तो पता चलता है कि उनका मुनाफा बेसी हो रहा है, हम लोग खर्चा बेसी हो रहा है। सरकार ऐसा फरमान निकाला है, कभी कभी लगता है कि जो सस्ता हो रहा है फिर उसको महंगा करता है। गैस को लीजिए, कांग्रेस रेजिम से लेकर अभी तक जो गैस की दाम बढ़ रहा है, उज्ज्वला योजना दिए हैं, उसको जिसको गैस देते थे उसको महंगा दाम में मिल रहा है। जितना ये सब ढकोसला है, जब ज़मीन पर आप जाइएगा आम नागरिक बन करके, तब समझ में आता है कि दिक्कत क्या है। शहर में रहने वाले जो मान ली नौकरी करते हैं,
जीवन यापन कर रहे हैं, उनको चकाचौंध समझ नहीं आता है। लेकिन उनके परिवार जो गांव में रहते हैं वहाँ की हालत जाकर देखिए। जो किसान के बाल बच्चा खेत में काम करता था, अब दिल्ली पंजाब जा रहे हैं। दिल्ली पंजाब जाने में कोरोना में सबको भागना पड़ा। उस समय बोले कि जिसका किराया नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, जहाँ काम करते वेतन देगा, कहीं कुछ नहीं दिया। सुप्रीम सर आपको नहीं लगता सरकार तानाशाही हो गई है? जब भी कोई मार्च निकलता है वो गिरफ्तारी स्टार्ट कर देती है। देखिए ऐसा है, आवाज क्यों दबाना चाहते हैं? ये सत्ता में जब रहते हैं लोग ने तो बल का प्रयोग करते हैं। खास करके मोदी जी जो है ना बल का इतना प्रयोग कर रहे हैं कि अगर आप सही रिपोर्टिंग कीजिएगा तो पता चला आप कल जेल में बंद हैं। 1-2 घटना हमारे देश में घट चुके हैं। कई ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं जेल में बंद रहे हैं। ये सरकार चूँकि कभी जमीन से जुड़े हुए नहीं रहे, आज़ादी के वक्त में भी इनका योगदान नहीं था देश की आज़ादी कराने में। अंग्रेज के साथ आज भी अंग्रेज के साथ ही हैं, उन्हीं की विचारधारा में, जिसके कारण आम आदमी को शोषण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का कहना है, प्रियंका जी का, कि हम देश की जनता के साथ हैं, जनता अपने को अकेले नहीं समझे, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जो है सड़क पर उतरे हैं। और ईडी तो एक बहाना ही बनाए हुए हैं ताकि लोग डर जाएं। देश में जो एक ही परिवार नेहरू परिवार है, जिसको मोदी को डर लगता है कि ये परिवार टूटेगा तभी मेरा राज होगा, इसलिए उनको खामखा तबाह कर रहे हैं। कभी नेशनल हेराल्ड के नाम पर, कभी कोई मुद्दा लेकर के। ऐसी सच्चाई है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही परिवार नेहरू परिवार जो देश को कुछ दे सकता है, क्योंकि देते आए हैं।